हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टेरर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ट्रिपल फाइव एंजल नंबर आपके लाइफ में बस पॉजिटिव एंड मेजर चेंज लेके आए, यही उम्मीद है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक मेरे लिए बहुत थोड़ी डिफ़िकल्ट बात हो रही है, क्योंकि टॉपिक ये है कि क्या उन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया था। इतना वक्त हो गया है कि आप, मुझे लगता है कि आप मेरी सोल फैमिली हो और जुड़े हुए हो, तो मैं देख पाती हूँ कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। आप इंतज़ार कर रहे हो, आप आस लगाए बैठे हो और बहुत कुछ चीज़ है, मतलब बहुत प्यार करते हो, बहुत तड़प रहे हो, बहुत रो रहे हो, कितना मतलब होप लगा के बैठे हूँ। और देखना चाहूँगी कि ऐसे वो इंसान थे, क्या उन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया था या है। जो भी मेरे लिए बहुत थोड़ा हेवी फीलिंग होगी कि अगर कुछ आंसर नेगेटिव आता है तो, लेकिन ठीक है, जो सच वो सच होता है, क्योंकि उनकी प्यार करने ना करने से हमारा प्यार कम ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। वही तो तकलीफ़ है, वही तो मुश्किलात है कि यहाँ पे हम अपने प्यार का एहसास करा रहे हैं। तो इसलिए तो मैंने कहती हूँ ना कि जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ, तो जब भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनके लिए यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि बस उनके लाइफ में ना कुछ सोल्यूशन दे दो। इतना परेशान है, बस उनको कुछ ऐसा रास्ता दिखाओ जहाँ पे वो सही से चल सके, उनको सुकून मिले, उनको शांति मिले, बस यही होता है। और सबसे बड़ी चीज़ तो खुशियाँ मिले। तो जब भी मैं सफ़र करूँ यूनिवर्स से कनेक्ट होने का और उस पर्सन से कनेक्ट होने का कोशिश कीजिए जहाँ पे जान सके कि आंसर क्या है। नाइट ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है। और तो 6 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, द स्टार, द सन, 6 ऑफ वैंड्स। तो आपके सवाल का जवाब कि क्या उन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया था, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ। और बहुत सच्चा प्यार किया था, विद द एस ऑफ कप। बहुत ही ज़्यादा मतलब सच्चा प्यार था। हालांकि
चीज़ें बहुत बदली और चीज़ें बिगड़ गई, और जो भी सिचुएशन आप देख सकते हैं कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है और सब कुछ है, लेकिन एस ऑफ कप्स है, द सन है, 6 ऑफ वैंड्स है। तो सवाल का जवाब है कि हाँ, उन्होंने आपसे बहुत सच्चे दिल से प्यार किया था, सच्चा प्यार किया था इनफैक्ट। और कहीं ना कहीं ये कनेक्शन है, जैसे मैंने कहा कि ये यूनिवर्स का कनेक्शन है, जैसे मैं देख पाती हूँ यूनिवर्स की तरफ से गिफ्टेड कनेक्शन से, मतलब जैसे ऊपर वाले की बनाई हुई जोड़ी होती है वैसे है। लेकिन सेपरेशन हुआ, हार्ट ब्रेक हुआ, क्योंकि ये इंसान 2 चीज़ों में फंस गया, 2 चीज़ों में। कुछ लोगों के केसेस में उनका कहीं दूर चले जाना, शिफ्ट होना या रिलोकेट होना, अब्रॉड में जाना, हर चीज़ कुछ रीज़न हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि पहल इन्होंने की थी, जो भी है, भले वो फीमेल है, लेकिन ऐसा लगता है कि पहल उन्होंने की थी। और रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था, बहुत पॉजिटिव था, और जब ये रिश्ता हुआ ना, बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी, बहुत ज़्यादा, मतलब दिन रात ऐसे बहुत अच्छी फीलिंग थी, बहुत अच्छे से बातें हुई थी आप लोग का, हमेशा कहीं ना कहीं घूमना, और जब भी आप लोग एक साथ वक्त बिताते थे बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा। और मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि एक वक्त के बाद जो भी चीज़ें हैं, जैसे अनकंडीशनल लव जो एक ज़्यादा होने के चक्कर में बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है ना, वो अहमियत, रिश्ते की अहमियत कहीं ना कहीं खोती गई। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो अपनी फाइनेंसेस के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे गए, अपने बिजनेस हो या अपने जॉब करियर में कहीं पे बहुत बिजी हो गए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स का, मतलब फैमिली में डिफेंड नहीं कर पाए, और इस वजह से इस रिश्ते में दरार आ गई। हालांकि तकलीफ़ दोनों तरफ मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दिख रही है, बहुत ही कंफ्यूजन की स्टेट मुझे दोनों तरफ दिख रही है। दोनों एक दूसरे के लिए और बहुत लड़े, एक दूसरे के लिए, मतलब एक दूसरे के साथ नहीं, अपने अपने लेवल पे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में भी इस रिश्ते के लिए इशू था, तो आप भी अपने फैमिली के साथ लड़े और वो भी। तो काफ़ी सारी चीज़ हुई, लेकिन उस वक्त जीत जो थर्ड पार्टी थी, जो भी वजह थी, जैसे करियर, जॉब, बिजनेस, पेरेंट्स और थर्ड पर्सन, हर चीज़ जीत गई और बस दिल टूट के रह गया और सब कुछ ख़त्म नहीं बोल सकती, क्योंकि ख़त्म होने का कार्ड मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, सेपरेशन हो गया, बहुत ज़्यादा सेपरेशन। और इस रिश्ते में इतनी खूबसूरती थी, इतनी पॉजिटिविटी और इतना बैलेंस और अच्छा खासा था कि मुझे ऐसा लगता है ना कहीं कुछ लोगों की नज़र लग गई, ऐसा फील ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा लिटरली नज़र लग गई। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि मैंने देखा है कि पेरेंट्स को भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है कि ये बंदा या बंदी इतना अभी से ही ये इंसान के लिए इतना टूट पड़ रहे, तो या इतना मतलब इतना गिविंग और फॉल फॉर है कि आगे जाके फिर मतलब हमें तो मतलब कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं और कुछ नहीं होगा। समाव ऐसा ज़्यादा फील किया गया, और कुछ भी हो सकता है अदरवाइज, बट मुझे मतलब आप दोनों से ज़्यादा वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा वर्क कर गया, ऐसा लग रहा है।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि लिटरली नेगेटिव इन्फ्लुएंस मुझे बहुत नज़र आ रहा है, बहुत फील हुआ कि इस रिश्ते में ऐसा कुछ हुआ जहाँ पे उस वजह से ये रिश्ता, इतना खूबसूरत रिश्ता टूट गया। तो बहुत तकलीफ हो रही है मुझे जान के कि इतना खूबसूरत रिश्ता बस ऐसे ही टूट गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि यही तो बात है कि ये जो सोल कनेक्शंस होते हैं ये इसलिए नहीं होते कि चलो बस 1+1 2, ऐसा नहीं है। आप में और उनमें जो भी चेंजेस, बदलाव एज ए सोल लेवल, एक आत्मा के लेवल पे आपका बदलाव होना बहुत ज़रूरी था। आपको कुछ यूनिवर्स को समझाना ज़रूरी था, उनको, उन यूनिवर्स को कुछ समझाना ज़रूरी था। यही तो सेपरेशन है। आज आप देख सकते हैं कि इतने अरसे के बाद भी, इतनी तकलीफ़ों के बाद भी, इतनी सब कुछ, कितनी सारी वजह हैं उनको भूलने की, इतनी आगे बढ़ने की, कि उनका चीट करना, उनका ध्यान न देना, उनका ब्लॉक करना, उनका बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी आपके दिल से वो प्यार नहीं मिट रहा है, क्योंकि ये जो है ना, ये यूनिवर्स का दिया हुआ रिश्ता था, एक अनकंडीशनल सच्चा प्यार कहते हैं उसे। और वो भी कितना भी कोशिश करे या कुछ भी करे, लेकिन ये जो कनेक्शन है वो मिटाए नहीं मिटेगा। सेपरेशन कंटिन्यू रह सकता है जिंदगी भर इन केस, क्योंकि अगर यूनिवर्स का जो सीख है वो आप सीखे नहीं तो ये साइकिल होता है, जन्मों जन्मों का चलता रहता है। तो ये वजह हो सकती है, लेकिन प्यार तो सच्चा है प्यार तो बहुत ज़्यादा सच्चा है। और जिस कदर आप अपने ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली, और यूनिवर्स पे सरेंडर करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने सवालों का जवाब तो ऐसे ही मिल जाएगा और सेपरेशन भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दुनियादारी और सब चीज़ों में बंधने के लिए ये रिश्ते नहीं बनते। तो अगर आप सच्चे प्यार के लिए पूछ रहे तो सब कुछ वो अचानक से बदल के रह जाएगा, क्योंकि दिल से दिल का रिश्ता या कनेक्शंस इस कदर नहीं होते कि हाँ ऐसे ही मतलब कुछ नियम कानून और कुछ ऐसे ही बातों में नहीं फंसते, और अब उनको ऐसे ही कैलकुलेट नहीं कर सकते, बस फील कर पाते हैं। और मतलब प्यार किया नहीं जाता, बस हो जाता है। सोच समझ के किया जाए वो प्यार क्या। तो ये थी मेरी रीडिंग ऑन द शॉर्ट रीडिंग। जस्ट एक सवाल था मन में कि जिनके लिए आप इतना तड़प रहे हो, तकलीफ़ उठा रहे हो और परेशान हो जा रहे हो, तो क्या उन्होंने कभी आपसे सच्चा प्यार किया था? तो उसका जवाब है बिल्कुल हाँ। तो देखते हैं कि आज क्या है दिल में, मतलब ये तो किया था वो पता चल रहा है। तो अभी मैं देखना चाहूँगी कि अभी भी करते हैं कि नहीं।
अभी भी करते हैं कि नहीं, तो उसका जवाब आपको 2 कार्ड से तो ज़रूर मिला होगा कि द लवर्स एंड एस ऑफ कप। मैंने कहा ना कि कनेक्शन ही ऐसा है जो आपके भुलाए ना भूले और उनके मिटाए ना मिटे। तो हाँ, वो आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। किंग ऑफ कप्स का एनर्जी आई है, दबा के बैठे हैं अपना प्यार अपने सीने में बहुत बुरी तरह से। और ना बहुत अभी बहुत दुखे हुए हैं, बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके भी लाइफ में चल रही हैं और बहुत छुपा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं। खास करके इमोशंस, आपके लिए जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, कमिटमेंट करना चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन 2 चीज़ों के बारे में अभी तक जगल है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। लेकिन वहाँ से मूवमेंट मुझे नज़र आ रही है कि वो वहाँ खुश नहीं है। आप देख सकते हैं कि हर चीज़ बस ठीक है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनको नहीं खुश हो रहे, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आपके भी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन बस एक उस इंसान के लिए आप तड़प रहे हैं, आप नहीं रह पा रहे हो, या क्यों वेट कर रहे हो ना, इसका रीज़न है ना कुछ। तो वो रीज़न कभी कभी आपको भी पता नहीं चलता कि क्यों, मतलब इतना सब ऑप्शंस हो सकते हैं और क्यों नहीं। तो आप खुद जानते हैं कि क्यों नहीं, इसका जवाब समटाइम्स आपके पास नहीं है। तो इसका जवाब है कि ये कनेक्शन, ये जो सोल लेवल का है, ये जो यूनिवर्स का है, तो उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना वो कुछ कर पा रहे हैं। चीज़ें चेंज होती है खास करके उनके लाइफ में, क्योंकि जिस तरह से कहा ना मैंने कि वो एक एनर्जी है जो दुनियादारी के लिए है, उनका यही सब है। आप बोलेंगे कि ये क्या दुनिया, मतलब ये क्या यूनिवर्स के नियम है। बस ये है कि एक कर्मों का एक बंधन होता है, जो पास्ट लाइफ में हमने जो कर्म किए थे, उन्होंने जो कर्म किए थे, बस उस वजह से सब कुछ बैलेंस होता है। इसके लिए हमें हमेशा सिखाया जाता है, बताया जाता है कि कर्मों पे ध्यान ज़रूर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें, मतलब आज आप जो चीज़ करते हो उसका कल आपको रिजल्ट मिलता है, या देखने मिलता है कि उसका रिजल्ट क्या होता है। तो वैसे ही कुछ है कि हमें पता नहीं, आपको पता नहीं कि आपके पिछले जन्म के कर्म क्या थे, जिसकी वजह से आपको ये सब देखना पड़ रहा है, सहना पड़ रहा है। तो मैं ऐसे नहीं बोल रही कि अपने आप को कोसे, बिल्कुल ना कोसे, बिल्कुल ना कोसे कि अरे मेरा तो नसीब ही खराब है। ये तो गलती से भी ना बोले, लिटरली ना, गलती से ना बोले, कभी भी ना बोले, किसी भी बात के लिए नहीं। ऐसे नहीं कि सिर्फ प्यार के लिए, आपका इवन जॉब के लिए, कहीं पे भी आप गलती से भी ना ये वर्ड यूज़ करके मेरा तो नसीब ही खराब है, ऐसा मत बोले कभी भी नहीं। तो बस कुछ चीज़ें हैं जो समझनी है, बस समझनी है। इनकी इमोशंस काफ़ी क्लियर है, बहुत सारा प्यार अपने दिल में दबाए बैठे हैं, माना कि कुछ दुनियादारी, कुछ वजह है, न्याय तो होगा इस रिश्ते में, वो खुद करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपकी पर्सनालिटी निकली थी और सब कुछ है, तो आपसे बगैर नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ कि आपको बदलना पड़ेगा। जिस कदर आप थे ना पहले, जो रोते धोते या अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, बस वो नहीं चलेगा। आपको बहुत बुरी तरह से बदलना होगा, बुरी तरह और पूरी तरह, मतलब आपको कोई पहचान नहीं पाए ऐसा इंसान, वैसा, लेकिन पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। आपकी हर प्रोफाइल, आपका हर लुक इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि बस इंसान को बस एक उम्मीद, एक होप, एक बहुत ज़्यादा फील होना चाहिए आपको देखते ही। तो ये थी मेरी रीडिंग इस क्वेश्चन के लिए, सवाल के लिए। तो आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिला हो या सवाल का जवाब मिला हो। अगर सवाल का जवाब मिला हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए
कि कैसा क्या फील होगा, क्या गलत हुआ, सही हुआ, क्या हुआ, ज़रूर बताइए। सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।